अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई को जी सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं और पीटीआई के वो रहनुमा जो मुख्तलिफ जमातों में गए थे चंद दिन पहले, नून लीग हो गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो गई, उन्होंने भी अब वापसी शुरू कर दी है। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मैच अभी भी फंसा हुआ है। बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब मुसलसल नून लीग को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और नून लीग वाले हैं कि इंतहाई ढिठाई के साथ शर्वानियां छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब तो नौबत ये आ गई है कि हाथ जोड़े जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के सामने। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि मियां जावेद लतीफ हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए हमने हुकूमत नहीं लेनी, आप हमें हुकूमत क्यों दे रही हैं? ओए हमारे हाल पे रहम करें, हम इतने जोगे नहीं हैं। आपने ऐसे ही हमें ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, आपने समझा हुआ है कि हम बड़ी चीजें हैं, लेकिन खुदा के लिए हम इतने जोगे नहीं हैं। ये जरा सुने, 16 माह की हुकूमत लेकर गलती की, मुस्लिम लीग नून के हक में होगा कि आप वो हुकूमत ना बनाएं। मैं रियासत से अपील करता हूं, जिनको बर्तरी दिलवाई गई है इन्हें हुकूमत बनाने दी जाए। शहबाज शरीफ खुश नहीं हैं कि हुकूमत बननी चाहिए, नवाज शरीफ भी खुश नहीं है कि हमारी हुकूमत बने। यानी ये तो सूरत हाल है। और फिर चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे शहबाज शरीफ खुद हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके तरले मार चुके हैं वो खुदा के लिए हम हुकूमत लेना नहीं चाहते। क्यों दे रहे हो हमारे गले में ये ढोल, क्यों डाल रहे हो? हम नहीं बजा सकते, ये कांटों का बिस्तर है, हम नहीं सोना चाहते, हम पे रहम करो। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर इस कांटों के बिस्तर पे सुलाना ही है तो शरीकों को तो साथ लाओ ना। ये पीपल्स पार्टी वाले जो हमारे साथ सिर्फ इख्तिदार के मजे लूटते रहे, इनका तो गया कुछ नहीं है, वो इनको तो कहो हमारे साथ लेटे। चलो ये भी मरेंगे, ये भी साथ सड़ेंगे तो हम भी सड़ लेंगे। और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि नहीं भाईजान, आप जितनी जाली खबरें चलवा लें, हम इख्तिदार के अंदर तो आएंगे, सदारत भी लेंगे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, हम गवर्नरशिप भी लेंगे, हम जो है वो बाकी आईनी ओहदे भी लेंगे, स्पीकरशिप भी लेंगे, लेकिन भाईजान हम काबीना के अंदर नहीं आएंगे। तो मैच वहां पे जनाब फंसा हुआ है कि करें तो करें क्या। डंडा उधर से चढ़ा हुआ है, डंडे वाले कहते हैं कि भाईजान लेनी है, ना 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 भागने नहीं देंगे, हमने आपकी खातर मुंह काला किया है, और अगर आपने भागना है फिर पंजाब से भी भागो, फिर छुट्टी करो। तो बड़े जी हालात वहां पे नाजुक हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है? एक तो आज पीटीआई के लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत की और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रजू कर लिया। अब जरा खबरें सुने। एक तो मैंने आपको दिन को बताया था 3 इस्लामाबाद वाली नशिस्तें, 46, 47, 48, यहां से नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए और इस पे कामरान खान साहब ने भी कहा कि ये अच्छा खासा झटका है, ये छोटा झटका नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है? जहूर कुरैशी हैं NA 146 खानेवाल से, ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे। 2018 में ये पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, इस दफा इन्हें टिकट नहीं मिला था तो ये आजाद लड़े, ये जीत गए उसके बावजूद। और अब इन्होंने जनाब पीटीआई में ये वापस आ गए हैं और इन्होंने बयान हल्फी जमा करा दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जमात से, तो लिहाजा ये अब पीटीआई को NA 146 की सीट मिल गई है। और फिर आज हमने टांग का भी जिक्र किया था कि वहां से भी जनाब मौलाना असद महमूद साहब को शिकस्त हुई और पीटीआई के वहां से जीत गए और फिर वो वाली भी सीट पीटीआई के पास आ गई। अच्छा, एक और खबर सुन ले, मेरे पास इतला है कि दूसरी पार्टियों के 5-6 लोग टूटकर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, साहबजादा हामिद रजा। तो 5 से 6 लोग इन्होंने भी कह दिया, साहबजादा साहब ने भी, कि हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हैं जायद इस्माइल भत्ता साहब। जायद इस्माइल भत्ता साहब की तस्वीर आई थी चंद दिन पहले जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ये जो अलीम खान है इनके साथ। अब इन्होंने चालाकी क्या की आपको पता है? बेशुमार रहनुमाओं को, वो घुमन साहब सियालकोट वाले, उनको भी कहा गया था कि आपने जीत के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आना है, अगर आप आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज फिर नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात अड़ी रहेगी। जिस तरह से वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में फर्क है, तो इन्होंने कहा जी ठीक है। वो घुमन साहब ने भी कहा, खैर वो बाद में मुकर गए, उनको उठा लिया गया है। तो ये इस्माइल भत्ता साहब ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूं और मैं इवन
जो उन्होंने इवन तस्वीर भी खिंचवा ली, शिरकत भी कर ली, वो मफरल भी डाल दिया इस्तेकाम पाकिस्तान वाला। लेकिन अब हुआ क्या कि ये भी उनको छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इन्होंने हलफनामा जमा करा दिया। फिर असलम घुम्मन साहब भी, उनकी भी खबर है कि वो वापस आ गए हैं। तो लिहाजा ये तकरीबन पीटीआई को आज 6 से 7 सीटें, 7 सीटें वापस मिली हैं। और इसके अलावा ये साहबजादा साहब ने कहा कि मुख्तलिफ जमातों से, एक होता है ना कि पीटीआई के अपने जीते हुए, आजाद जीते हुए या दीगर दूसरी जमातों के जो जीते हुए हैं, वो भी उनको छोड़कर जो या जो दूसरी जमातों के अंदर गए हैं आजाद, उनको छोड़कर पीटीआई की तरफ आ रहे हैं। तो ये जनाब खबरें हैं। फिर आज पूरे दिन से कमिश्नर मुल्तान के हवाले से कुछ मुबैना खबरें चल रही हैं ट्विटर पर। हालांकि पाकिस्तान में ट्विटर पिछले 3 दिनों से डाउन है। ताकतवर को लगता है कि ट्विटर डाउन कर लेंगे तो मामला मैनेज हो जाएंगे, दुनिया तक खबरें नहीं पहुंचेंगी। लेकिन इतना एडवांस दौर है, अब ये सब कुछ भी बंद कर दें तो मामला रुक नहीं सकते। तो कमिश्नर मुल्तान के हवाले से भी खबरें चल रही हैं जी। उन्होंने भी कोई इस्तीफा दिया है और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। तो अब उनके घर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनके घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। इस तरह की मुबैना खबरें इंटरनेट पर चल रही है। अच्छा, फिर आज आरिफ अलवी बहुत ही गुस्से में, इंतहाई अग्रेसिव सुप्रीम कमांडर नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी कहता रहा हूं पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, सारी उम्र परहेज की, और आप कर क्या रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है, काबिल लोगों को सियासत से निकाला जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को मार पीट के सियासत से निकाल रहे हैं, तो फिर कौन आएगा सियासत में। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि सारी उम्र टैलेंट टैलेंट का रोना रोते रहे और आज आपने डंडा पकड़ा हुआ है और आप जो है लोगों को उठा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। दुनिया में तो आते हैं ना लोगों को कुछ पता चलने के लिए, अवेयरनेस के लिए, फायदे के लिए। हमारे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े आइडियाज किस चीज में है कि किसी को कुछ पता ना चल जाए, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और लोगों तक सच्ची बात नहीं पहुंचने देनी। हम ट्विटर बंद कर देते हैं क्योंकि हम में फहम नहीं मुकाबला करने का। अगर कोई ट्विटर पर बात कर दे तो उसके घर हम पुलिस वाला भेज देंगे। ये तो तरीका बन गया है, कदम बर्दाश्त है, लोगों को उठा रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, हमने मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एमक्यूएम की वफ्द की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। मुज़ाकरात में वफाक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है। एमक्यूएम वफ्द मुज़ाकरात के बाद मिनिस्टर इनकलाब से रवाना। एमक्यूएम का वसी तर कौमी मुफाद में, वसी तर कौमी, ये एक जुमला जो है ना, ये एक सदा बहार है। वसी तर कौमी मुफाद में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी की तश्कील के हवाले से इब्तदाई मुसवदा एमक्यूएम के हवाले। अब 2 सीटों वाली जमात थी, 2 सीटों वाली जमात थी और आपने 17 सीटें दे दी हैं। वो खुद भी हैरान है, वो खुद भी हैरान है कि हमने तो, हमारे तो 15 बंदों में नहीं अप्लाई किया हुआ था, सीटें 17 जीत गए। तो फिर उन्होंने तो इत्तेफाक करना ही करना था। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर, और बड़ी ये हैरान कुन परेशान कुन खबर है। बनी गाला में पिम्स अस्पताल की एम्बुलेंस आई और 1 घंटे बाद चली गई। बुशरा बीबी की फैमिली ने शौकत खानम अस्पताल से उनके टेस्ट करवाने का कहा हुआ है। बुशरा बीबी के तर्जमान मशाल यूसुफजई एडवोकेट के मुताबिक 10 दिन पहले खाना खाने से उनकी तबीयत खराब हुई और अब तक कुछ खा नहीं पाई। तो वो कहते हैं कि हमने शौकत खानम से टेस्ट करवाने हैं, लेकिन ये आके सरकारी अस्पताल पिम्स की एम्बुलेंस लेके आ गए, 1 घंटा खड़ी रही और उसके बाद वापस चली गई। तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जनाब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जिनको सुबह सजा मिलनी है, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई पर सुबह फैसला सुनाना है, इस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और उनकी दरखास्त मंजूर भी हो गई। लिहाजा 22 फरवरी से 4 मार्च तक उनकी छुट्टी की मंजूरी हो चुकी है। और इसी तरह वो जज साहब, वो जज बशीर साहब जो रोते मरते, जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई एक केस के अंदर, और दूसरे की दफा 2 दफा वो अदालत में गए ही नहीं, हाजिरी उन्होंने लगवा दी, अदालत वो नहीं गई। तो अब जज मोहम्मद बशीर की जगह भी सेशन जज नासिर जावेद को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जज तैनात कर दिया गया ताकि कुछ मामला आगे बढ़े। आज गैलप ने एक सर्वे किया, उनकी एक सर्वे की रिपोर्ट आई, 41% पाकिस्तानियों ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। यानी हर 10 में से 4 लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पहले से गैर महफूज है, पाकिस्तान रहने के काबिल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो फौरी तौर से पाकिस्तान से
भाग जाए। तो इस तरह के रियासत पाकिस्तान के जनाब हालात हो गए हैं। गैलप जैसा अदारा वो ये कहने पे मजबूर हो गया है कि भाईजान ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। फिच जैसी दुनिया की नामवर रेटिंग एजेंसी कह रही है कि अगर मैंडेट छीना गया, अगर पीटीआई जिनको लोगों ने इख्तियार दिया वो ना आए इख्तियार में, आईएमएफ ने पैसे को नहीं देने, अदम इस्तेकाम होगा, मुल्क नहीं जे चलना। लेकिन जिद, अना, नफरत, बुग्ज और बेशर्मी है कि वो मुल्क की तबाही चाहे हो जाए, लेकिन इंसान के बच्चे नहीं बनना, बंदे दे पुत्र नहीं बनना और पाकिस्तान को मजीद तबाह होने देना है। अल्लाह हमारे ताकतवरों को हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।